Today I am going to teach you first chapter, your poetry, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. The lines are, poems are, how happy is he born or taught, that serve not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Character of happy life is a very important poem for you and for the society also. What are the important virtues, qualities are? So we should know it that if a person is the follower of truth, honesty, undoubtedly he is a happy man. So these are some qualities, very important qualities are. So first of all, a happy man is the one who is independent. We have not to follow to another's will. We have to do our work according to our own will, our own desire. And secondly, honesty, truth, love, these are the essential qualities to make anyone happy. And third is, if we are follower of truth, only truth, undoubtedly we will make our life a happy life, because truth is the base of life. Without truth, we can't make our life a happy life. So truth is very important quality to make a happy life. And we should follow to our soul, not passions. We have to know it before getting study of these lines, that if we want to get a real joy, happiness in our life, undoubtedly we should follow the rules of soul. I mean, we should follow to our soul, not passions, indriyas. प्रिय बच्चों, एक प्रसन्न जीवन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सत्य का अनुकरण करे, ईमानदारी का अनुकरण करे, प्रेम, सौहार्द आदि भाव उसमें हो, क्योंकि इस जीवन को वही सुंदरतम बना सकता है, प्रसन्न चित्त पूरे जीवन रह सकता है, जो सद्गुणों को अपने में आत्मसात करेगा. तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज नॉट ओनली फॉर ए लेसन फॉर स्टूडेंट ओनली, बट फॉर होल सोसाइटी आल्सो. ये संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. एक जीवन कैसे सुंदर और खुशहाल हो सकता है, प्रसन्नचित्त हो सकता है, तुष्टि परतुष्टि उसके जीवन में कैसे आ सकती है. तो it is explained by Sir Henry Wotton in chapter Character of Happy Life, that is for intermediate, second year. Now, how happy is he born or taught, that serve not another's will. एक व्यक्ति किस प्रकार प्रसन्न चित्त रह सकता है, किन गुणों के माध्यम से. तो उसका पहला गुण उन्होंने बताया कि दैट सर्व नॉट अनदर्स विल. सर्व मीन्स सर्व, सेवा करना, अनदर्स मीन्स दूसरे, विल माने डिजायर्स, आकांक्षाएं. यानी वो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रह सकता है, उसका जीवन प्रसन्न स्थिति में रहेगी, जो किसी दूसरे के आकांक्षाओं, इच्छाओं पे आधारित होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह अपने इच्छाओं के अनुरूप, अपने अनुसार स्वतंत्र भाव से स्वतंत्र चिंतन और क्रियान्वयन करेगा, वह प्रसन्न रह सकता है.
कहने का मतलब स्पष्ट है कि हु इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड इन एक्शन आल्सो। अपनी सोच और अपनी क्रिया दोनों में जो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र बना स्थिति का होगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रसन्न व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा। दो लाइन फिर से देख लें हिंदी में पहले। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर गॉड दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। जो दूसरे के इच्छाओं के अधीनस्थ होकर कार्य न करके बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर होकर के, पूर्ण स्वतंत्र होकर के जो विचार और क्रिया दोनों को अंतिम परिणत में ले जाएगा, यानी जो स्वतंत्र बना स्थिति का व्यक्ति होगा वह प्रसन्न होगा, जो दूसरे पर आधारित नहीं होगा, जिस आज्ञाओं का पालन करना दूसरे का जिसकी बाध्यता नहीं होगी। Whose armor is his honest thought. Armor means safety, सुरक्षा। ऑनेस्ट ईमानदारपूर्ण, थॉट माने विचारधारा, जिसकी सुरक्षा उसकी स्वयं की ईमानदारपूर्ण विचारधाराएं होती हैं, यानी ईमान से युक्त जीवन होता है जिसका, उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की, जीवन रक्षा की आवश्यकता नहीं है। केवल ईमानदारी ही उसके जीवन का सुरक्षा कवच है। उसे किसी भी प्रकार जीवन में और मृत्यु के भय से या किसी प्रकार असुरक्षित उसको अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे प्रधान गुण ऑनेस्ट है, ईमानदार पूर्ण विचारधाराएं हैं, ईमानदार पूर्ण कर्म है, कर्तव्य है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, गुण है, सद्गुण है, वो उसके जीवन का सरल सत्य, सत्य जिसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, वह व्यक्ति निसंदेह प्रसन्न रह सकता है। साधु में एज सत्यंस वह व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति है जो किसी दूसरे के आदेश पर, दूसरे की इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, फंसता। दूसरी चीज, जिसके जीवन की सुरक्षा का कवच, आर्मर, सुरक्षा कवच उसकी ईमानदार मूल कार्य और विचारधाराएं होती हैं, ऑनेस्टी होती है, वह प्रसन्न होता है। जिसके जीवन में सत्य है, जो सत्य का अनुयायी है, सरल सत्य जो जीवन में अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण के रूप में धारण करता है, वह व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। These very important lines, these very apparent lines are very attractive lines, have been taken from our poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton, a very popular lyric poet. In this para, the poet told us some very important qualities or virtues that make our life a happy life. In these lines, the poet says that a happy man is one who is independent. A happy man is a person who does the work according to his own wills, not another's will. First of all. And secondly, who has no need any type of safety. It means only honesty and truth are his safeguard. Whose armor is his honest heart? Who is the man of honesty? Who is the man of truth? Who is the man of kindness? The person who has these qualities
honesty, truth, non-violence, love, kindness, and self-control. These virtues, these qualities make a happy life. And simple truth is utmost skill. Who is the follower of truth? Undoubtedly, he is a happy man. So in these lines, Mr. Henry Cotten told us that if we want to make our life a happy life, we have to follow the rules of truth, we have to follow the rules of honesty, we have to follow the rules of kindness, pity. It means if we have these virtues in our lives, undoubtedly we are a happy man. We have not to depend to ourselves in only the joy of indriyas. Dear students, joy of indriyas and joy of soul. Joy of soul is another thing and joy of indriyas is another thing. It is mortal, the joy which we feel by our indriyas, our desires, our passions, that is mortal. And the joy that relates to our soul, that is immortal. In these lines, I think that the poet also points here that we have to try to get the joy that relates to our soul. And that is only by these qualities, as love, honesty, truth, kindness, etc. Now, second para, whose passions now his masters are. In Hindi, जिसकी आकांक्षाएं, पैशंस मीन्स डिजायर, आकांक्षाएं, इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी आकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं होती, यानी जो अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता, जो अपनी आकांक्षाओं का गुलाम नहीं होता। गुलामी पहले तो अपने इंद्रियों की ही होती है, फिर वाय जगत में दूसरे सत्ताधारी व्यक्तियों की। तो सबसे पहले तो हमको अपने को स्वतंत्र करना है, इंडिपेंडेंट करना है इन इंद्रियों से। तो बड़े सरल भाषा में, जिसकी आकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं हुआ करती, अर्थात जो आकांक्षाओं के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता। Who is not slave of his indriyas? Who is master of his indriyas? Who is master of his passions, desires? Whose soul is still prepared for death? Whose soul is still, जिसकी अंतरात्मा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, अपने को तैयार रखती है। It means who has no fear of death, जिसको मृत्यु का भी भय नहीं होता, बल्कि मृत्यु को जो एक सामान्य देह परिवर्तन समझता है, जो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, अपने को मृत्यु के स्वागत के लिए जो अपने को तैयार रखता है। अनटाइड है तो डबल विथ केयर, अनटाइड माने खोल लिया है, इसने रिश्ते तोड़ लिया है, वर्ल्डली रिलेशन से, सांसारिक संबंधों से, जो सांसारिक संबंधों से अपने को विमुक्त कर लेता है और जो सांसारिक चिंताओं की चिंता नहीं करता, सांसारिक भौतिकता की चिंता जिसके जीवन में नहीं होती। आप उनसे भी डर, जो राजकीय वैभव राजकुमार सदृश जीवन को पसंद नहीं करता या उसकी कृपा का याची नहीं होता, अथवा वर्गद्वीत किसी भी आलोचक के आलोचना की चिंता नहीं करता। एक साथ जो अपनी आकांक्षाओं का गुलाम नहीं होता, यानी जिसकी आकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं हुआ करती, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सहर्ष तत्पर रहती है, मृत्यु का भी भय जिसे नहीं होता,
जो अपने को सांसारिक बंधनों से विमुक्त कर लेता है। ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बहन है, भाई है, पत्नी है, ये मेरा धन है, दौलत है, मुझे मृत्यु आएगी, इन सारी चीजों की जो चिंता नहीं करता, सांसारिकता से अपने को विमुक्त कर लेता है और किसी भी प्रकार की चिंता से विमुक्त हो जाता है, पूर्ण तुष्ट परिपुष्ट होता है। जो राजकीय जीवन पद्धति को के प्रति लालायित नहीं होता, राजसी राजकुमार सदृश जीवन पद्धति की अथवा उनकी कृपा का आकांक्षी नहीं होता और न किसी के द्वारा आलोचना किए जाने पर दुख की अनुभूति करता है, उसकी चिंता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुणों का व्यक्ति एक प्रसन्न चित्त जीवन धारण करने वाला व्यक्ति होगा। ये हिंदी हुई। These are very important lines. We get a good lesson from these lines. The poet wants to say here that we should not obey the order of our desires. Our passions are not our masters, our passions are not our masters, but we are master of our passions, our desires. In Hindi, we say Jitendriya, who is ready to welcome death, who has no fear of death, who is the follower of the virtues of soul. In that death had no importance. Who is ready to welcome death, who has no fear of death, and who untied himself from the worldly relations and worldly care. Neither he desired to get princely love, nor he cared the comments of the commentators. Such type of person is a happy person. In these lines, it is beautifully told by the poet that desires are, I want to say only one thing, desires are only cause of pain. आकांक्षाएं ही हमारे कष्टों का मूल कारण है। If we are master of our desires, we are a happy person. And if desires are our master, we are slave of our desires, undoubtedly we are not a happy man. Because slavery is the cause of pain, you can say. Self-control, control over our indriyas, control over our desires is a good virtue. So we should the follower of our soul, not follower of our indriya, I mean passions. These are the very important lines in which the poet teaches us that we should be master of our indriyas, our desires. We should follow the rules of truth, honesty, love. We should follow the rules of dharma. Dharma means yadharayasa dharma, and that is based on only truth, honesty, love. That is very good for any person. In this para, we are known
that if we follow the rules of soul, no doubt we will make ourselves a happy person. Now, important points are: a happy man is the one who is independent. First of all, who is master of his indriyas, who is totally independent in thinking and in action, both. Second, honesty and truth are very essential to make a happy life. ईमानदारी और सत्य ऐसे आवश्यक गुण हैं जो एक प्रसन्न चित्त जीवन या प्रसन्नमय जीवन बनाते हैं. We are no needed any type of safety if we are follower of truth. यदि हम सत्य के अनुयायी हैं तो हमको मृत्यु का भय नहीं है, हमको किसी का भय नहीं है, हमको किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य ही हमारा सुरक्षा कवच है. Only truth is our safeguard, our armor, you can say, and we should follow to our soul, not passions. That is known as indriya in Hindi. These are very important baseline, and desires are only cause of pain. It means qualities: truth, honesty, love, labor, kindness, self-control. These are essential qualities we have to follow to make ourselves a happy life. Friends, dear, इसके बाद और अगला चरण फिर आगे पढ़ाया जाएगा.